हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ग्रेड टू मैथ्स के सिलेबस के बारे में। ग्रेड टू मतलब मिडिल स्कूल। और साथ ही साथ में मैं इसमें परीक्षा योजना के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद सिलेबस को देखेंगे। और जो सिलेबस रहेगा जिसमें मैथ्स के 60 क्वेश्चंस रहेंगे उसी का सिलेबस देखेंगे। जो कॉमन पार्ट रहते हैं जैसे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र हो गया, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज है, उसका जो सिलेबस रहेगा वो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो चलिए देख लेते हैं परीक्षा योजना के बारे में। सबसे पहले ये देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस रहते हैं। 150 क्वेश्चंस रहते हैं, 3 घंटे का समय मिलता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। और ये देख लेते हैं। और हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, 4 विकल्प दिए रहते हैं और एक विकल्प आपको चूज करना पड़ता है सही। और 150 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का रहता है ये देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है विषय वस्तु, प्रश्नों की संख्या और कुल अंक। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का। फर्स्ट लैंग्वेज 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का। जो फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी वो आप सेकेंड लैंग्वेज नहीं ले सकते। आपकी जो फर्स्ट लैंग्वेज से डिफरेंट होनी चाहिए सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है ना। तो उसमें भी 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स का सेकेंड लैंग्वेज में। जैसे मान लो अब हमने हिंदी चूज़ करा फर्स्ट लैंग्वेज में, तो आप सेकेंड लैंग्वेज में हिंदी चूज़ नहीं कर सकते। आप चूज़ कर सकते हो इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट, मतलब कोई भी भाषा चूज़ कर सकते हो। जैसे मान लो आपने फर्स्ट में चूज़ कर लिया इंग्लिश, ठीक है ना। और आप चाहोगे कि सेकंड में भी मैं इंग्लिश चूज़ कर लूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला। इंग्लिश के अलावा कोई भी भाषा चूज़ कर सकते हो। मतलब एक पहली भाषा से दूसरी भाषा डिफरेंट होनी चाहिए। और जब एग्ज़ाम, अभी बताती हूँ, जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको लगता है कि यार फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी थी, ठीक है ना, आपने आवेदन में भरा, लेकिन आपको अंग्रेजी का पेपर बहुत ईजी लग रहा है, तो आप अंग्रेजी भाषा का करना स्टार्ट कर दो, तो ये नहीं चलेगा। जो आपने लैंग्वेज आवेदन पत्र भरते वक्त चूज़ करिए, वही आप उसी में आप टिक लगा सकते हैं, अदरवाइज किसी में नहीं, ठीक है ना। तो चलो देख लेते हैं। ये हो गया, कितने पार्ट हो गए। पहला पार्ट ये, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है ना। अब हम चौथे पार्ट की बात करेंगे जो आपका मेन सब्जेक्ट रहता है। जैसे अभी हम इस वीडियो में मैथ्स को देखेंगे, 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का, ठीक है। ये तो हमारे साइंस भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना, ही समाज विज्ञान, ना ही मुख्य विषय मुख्य भाषा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। आपका जो मेन सब्जेक्ट है गणित, उसी से क्वेश्चंस आएंगे। तो चलो और आगे देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है। जो प्रश्नों की प्रकृति एवं स्तर होगा, जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस होंगे, किस तरीके किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 11 से 14 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। जो विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के जो शिक्षार्थियों का मनोविज्ञान किस तरीके से चेक किया जा सकता है ना, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। शिक्षार्थी के साथ संवाद और सिखाने हेतु अच्छे फैसिलिटेटर की विशेषताएं एवं गुणों पर आधारित होंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो फर्स्ट लैंग्वेज रहेगी, में सादे शब्दों में लिखा हुआ है लैंग्वेज फर्स्ट के प्रश्न। आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा, जब आप फॉर्म भरते वक्त जो भी भाषा चूज करी है फर्स्ट लैंग्वेज में, वही उसी को आपको मतलब सॉल्व करना होगा। और भी कोई लैंग्वेज नहीं सॉल्व कर सकते, भले ही बहुत ईजी आया, लेकिन आपने आवेदन पत्र भरते वक्त आपने हिंदी चूज करी तो हिंदी ही करोगे। चुनी गई भाषा के माध्यम से प्रोफिशिएंसी पर आधारित होंगे, है ना। जो सेकेंड लैंग्वेज होगी, देखो लिखा हुआ है सेकेंड लैंग्वेज फर्स्ट भाषा से पृथक होगी। आवेदक आवेदन पत्र में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू में से कोई भी भाषा चुन सकता है। आवेदन पत्र में चुनी गई भाषा के ही प्रश्न हल किए जाएंगे। मतलब आप सेकेंड लैंग्वेज में आपने अंग्रेजी चूज करिए या किसी संस्कृत या उर्दू, तो वहाँ जब एग्जाम में जब बैठोगे तो उसमें आपको उर्दू ही, जो भी आपने चूज़ करी है सेकंड लैंग्वेज में, वही सॉल्व करना पड़ेगा। और भी कोई आपने भाषा सॉल्व करी तो वो आपका पेपर मतलब लॉस में चला जाएगा, मतलब आपको मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये हुआ। जो आपकी जो सेकंड लैंग्वेज होगी उसमें प्रश्न कैसे रहेंगे। भाषा के तत्व हो सकते हैं, संप्रेषण हो सकते हैं, और संप्रेषण और समझने की क्षमताओं पर आधारित होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब आपका जो सब्जेक्ट है, इसमें हम गणित की बात करेंगे, ना विज्ञान, ना समाज विज्ञान, ना मुख्य भाषा। तो इसमें कैसे रहेगा, गणित विषय की अवधारणा पर आधारित रहेगा, समस्या समाधान और पैडागोजी की समझ पर आधारित हो सकते हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलो, अब हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो बनाए गए हैं, है ना, सिलेबस बनाया गया है, वो किसके अकॉर्डिंग बनाया गया है, मतलब कहाँ से आपको पढ़ना है। तो प्रश्न पत्र में प्रश्न मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 6वीं से लेकर के 8th एवं
नाइन्थ टेंथ के प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे, लेकिन जो इनका कठिनाई स्तर होगा वो 12th लेवल तक का हो सकता है। भाषा फर्स्ट एंड भाषा दूसरे का पाठ मतलब भाषा पहला और भाषा 2, लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकेंड का पाठ्यक्रम कक्षा 6 से लेकर के 10th स्तर तक का, और जो मुख्य भाषा रहेगी वो आपके किसी काम का नहीं है, अभी तो किसी काम का नहीं है ये, है ना, मुख्य भाषा तो है नहीं। और जो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड लैंग्वेज का पाठ्यक्रम रहेगा वो 6 to 10th स्तर तक का हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। मतलब आपको 10th तक की जैसे जो भी सिलेबस में दिया गया है, और तो 9th-10th का भी आप क्वेश्चंस वहाँ से भी आप देख सकते हो और वो कर सकते हो, है ना, सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिस करना इसी तरीके से। मैं ओल्ड पेपर भी अपलोड कर दूंगी, पैटर्न बता दूंगी, किस बुक से पढ़ना, ये सब बता दूंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते जाना, ठीक है ना। अभी हम कॉमन पेपर की बात नहीं करेंगे, मतलब कॉमन पार्ट की बात नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट मैथ्स की बात करेंगे। ये देखिए 60 क्वेश्चन मैथ्स के, ठीक है, और 45 मार्क्स का आएगा विषय वस्तु से, मतलब कंटेंट से, और 15 नंबर के से आएगा पैडागोजी से। तो हम देख लेते हैं। देखो, संख्या पद्धति हो गई, है ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक की पहचान एवं समझ, सब आपको देखना होगा। परिमेय संख्या की समझ, इन पर संक्रियाएं। एक बात को और ध्यान रखें, शॉर्ट नोट्स तैयार करना और प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छा परफेक्ट बनोगे। आप ये सोचो कि भी पढ़ते जाएं और हमारा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बिना प्रैक्टिस के मतलब पॉसिबिलिटी नहीं रहती। जैसे आप बहुत होशियार भी होते हो, लेकिन कभी कभी ये होता है कि आप जो है प्रैक्टिस नहीं किए होते हो तो आपके मार्क्स नहीं आ पाते इतने, और लोगों को सिलेक्शन हो जाता है और आप रह जाते हो पीछे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। घातांक एवं परिमेय घातांकों के लिए घातांक के नियमों का अनुप्रयोग, बहुपद एवं परिमेय व्यंजक, ये सब आपको देखना होगा। बीजगणित, बीजीय व्यंजक इन पर संक्रियाएं, अनुपात, समानुपात, एकिक नियम, प्रतिशत, है ना, अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, विचरण, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद देखना होगा अनुपात, समानुपात, किस्त, लघुगणक, एक चर राशि का एक घातीय समीकरण, दो चर राशियों का रैखिक समीकरण। फिर उसके बाद देखना होगा आपको ज्यामिति, मूल ज्यामिति अवधारणाएं, त्रिभुज के गुणधर्म, कोण, सममिति की अवधारणाएं, वृत्त, समरूप त्रिभुज, ये सब आपको देखना होगा। इसके बाद रचनाएं, त्रिभुज की रचनाएं किस तरीके से की जाती हैं, ठीक है ना, और त्रिभुज के प्रकार भी देखना, चतुर्भुज की रचनाएं, मतलब सब आपको आना चाहिए। शॉर्ट नोट्स तैयार करना, ये नहीं कि पूरा लिखे जा रहे हो, पूरा ऐसा नहीं लिखना। शॉर्ट नोट्स तैयार करो और फिर रिवीजन करते जाओ और सॉल्व करते जाओ। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको सॉलिड नंबर दिलाता है। 60 में 60 आ सकते हैं आपके, क्योंकि क्वेश्चंस का आंसर तो एक ही रहेगा ना, और एक ही मतलब मेथड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आंसर वही रहेगा, ठीक है। तो जैसे क्षेत्रमिति, है ना, आयताकार पथ का क्षेत्रफल, सभी का फॉर्मूला याद करके रखना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वृत्त का क्षेत्रफल, है ना, स्टैटिक्स। सांख्यिकीय, दंड आलेख आलेख, आयत चित्र, माध्य माध्यिका बहुलक की गणना, इनके सारे फॉर्मूले याद कर लेना, है ना, मीन मीडियम मोड के, क्योंकि ये जरूरी है और आते ही हैं। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो डन है इससे। आवृत्ति, है ना, संचयी आवृत्ति, वृत्त चित्र, है ना, आवृत्तीय बहुभुज खींचना, इन सब से क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे क्या, पेडागोजी से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स का, ठीक है। गणित शिक्षण द्वारा चिंतन पर एवं तार्किक तर्क शक्ति का विकास, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री का निर्माण एवं उसका उपयोग करने की क्षमता का विकास, ये सब आपको देखना होगा। फिर उसके बाद देखना होगा मूल्यांकन की नवीन विधियाँ तथा निदानात्मक परीक्षण एवं पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास, रिमेडियल क्लास, ठीक है ना। इतना तो ये आपका मेन पेपर जो कि 60 क्वेश्चंस रहेंगे और 60 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। इसमें ऐसा नहीं रहता कि आपको मतलब जैसे पार्ट बाय पार्ट है ना, तो सभी पार्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स, ऐसा नहीं रहता। आपको एक पूरा मतलब ओवरऑल आपको क्वालिफाई करना होता है, ठीक है ना। तो मैं जो सेपरेट वीडियो बना दूंगी कॉमन पार्ट का, ठीक है। थैंक